भजनलाल शर्मा की उल्टी गिनती शुरू। कर्मचारियों ने दे दी चेतावनी, बोले सरकार जल्द पूरी करे ये मांग, नहीं तो भुगतना होगा तगड़ा अंजाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। कभी भजनलाल शर्मा अपनी जुबान की वजह से ट्रोल हो जाते हैं तो कभी उनके ही विधायक उन्हीं की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। भजनलाल शर्मा के पसीने छूट रहे हैं। दिल्ली के एक आदेश पर पर्ची से सीएम तो बना दिया गया, लेकिन अब ये सीएम फैसले लेने और फैसले अप्लाई करवाने में बिल्कुल असफल नजर आ रहे हैं। वजह साफ है, राज्य में रोजगार की कमी, बेरोजगार युवाओं का सब्र अब जवाब दे गया है, जिसके बाद अब बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी गई। भजनलाल शर्मा के इस चेतावनी के बाद हाथ पैर फूल गए हैं। आखिर इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर बैठकें भी की जा रही हैं। दरअसल राजस्थान में पिछले 8 साल से 8, 16, 24 और 32 साल के चयनित पदोन्नति लाभ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब राज्य कर्मचारियों का धैर्य धीरे धीरे जवाब दे रहा है। कर्मचारी संगठनों ने चयनित वेतनमान लाभ को लागू करने के लिए सरकार को तगड़ी चेतावनी दे दी है। पत्रिका में छपी एक खबर के अनुसार कर्मचारियों ने कहा है कि अगर जल्द इसे लागू नहीं किया गया तो प्रदेश भर में कर्मचारी आंदोलन करेंगे। हाल ही में कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री को भी अपना मांग पत्र सौंपा था। इसके साथ ही कर्मचारियों ने यह भी बताया कि सरकार ने कैसे वादा खिलाफी की है। कर्मचारियों का कहना है कि साल 2018 में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में कर्मचारियों की 8, 16, 24 और 32 साल की पदोन्नति का लाभ देने की मांग पर सरकार ने मंत्रियों की एक कमेटी गठित की थी। कमेटी ने अपनी सिफारिश कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन रिपोर्ट लागू होने से पहले ही चुनाव की आचार संहिता लग गई और उसके बाद राज्य में सरकार बदल गई। अब प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार है। ऐसे में सरकार को अपनी रिपोर्ट लागू कर लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ देना चाहिए। इधर शासन सचिवालय में खाली चल रहे 600 सहायक कर्मचारियों 4th लेवल के पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सहायक कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत को ज्ञापन भी सौंपा। भजनलाल सरकार इस वक्त अधर में लटकी है, लेकिन फिर भी शायद सीएम साहब समझ नहीं पा रहे कि एक छोटी सी भी चूक उन पर कितनी भारी पड़ सकती है। इस वक्त खबरें हैं कि उपचुनाव में हारे तो आलाकमान सीएम साहब को चेंज भी कर सकती है। वैसे तो ये कोई हैरान कर देने वाली खबर नहीं थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि फायदा ना मिलने पर बीजेपी कैसे अपने फैसलों को रातों रात बदल देती है। तो हो सकता है कि भजनलाल की किस्मत, जिसे एक वक्त पर चमकाया गया था, उसकी चमक छीन ली जाए। वैसे साफ है कि हार के बाद कोई नेता, कोई सीएम पीएम के काम का नहीं होता। जब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर काले बादल मंडरा सकते हैं तो भजनलाल की कुर्सी पर क्यों नहीं? जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ का रौब और रुतबा भजनलाल से कहीं ज्यादा है। लेकिन यूपी में जो दुर्दशा बीजेपी की हुई थी, उसके बाद खबरें थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। हालांकि संघ का साथ और अपनी पैठ के चलते योगी आदित्यनाथ अभी भी कुर्सी पर बने हुए हैं, लेकिन ऐसी पैठ और संघ का साथ भजनलाल शर्मा के पास नहीं है। खबरें हैं कि अगर उपचुनाव में हारे तो भजनलाल शर्मा को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अगर कर्मचारी आंदोलन पर उतरते हैं और ये आंदोलन संग्राम में बदल जाता है तो क्या भजनलाल शर्मा की सरकार पर काले बादल मंडरा सकते हैं या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।